नौकरी याचना से भी मिल सकती है, याचना से। साहब बहुत गरीब है साहब, साहब परेशान है साहब। नौकरी याचना से भी मिल सकती है, लेकिन महत्वाकांक्षा सिर्फ योग्यता से पूरी होगी। कोई पैरामीटर ही नहीं है ही नहीं। तेंदुलकर साहब अपने बेटे को अपने जैसा क्रिकेटर नहीं बना पाए, और ना अमिताभ बच्चन साहब अपने बेटे को अपना जैसा कलाकार। महत्वाकांक्षा सिर्फ योग्यता से पूरी होती है। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य भारत की गद्दी पर बैठ रहा है, मगध की गद्दी पे। पहला योगदान, पहला अचीवमेंट, सर्व प्रमुख अचीवमेंट। सिकंदर के बाद, अलेक्जेंडर के बाद उसके प्रमुख उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर को हराना। 303 बीसी की संधि, सेल्यूकस निकेटर को हराया और काबुल, गजनी, कंधार, हेरात चारों मौर्य कब्जे में लिए। इससे क्या फायदा हुआ? इससे भारत का सीधा कनेक्शन हो गया किससे? सिल्क रूट से। चंद्रगुप्त मौर्य की सबसे बड़ी उपलब्धि, सेल्यूकस निकेटर को हराकर भारत की साइंटिफिक फ्रंटियर पर कब्जा। 303 बीसी की संधि। कौन से प्रांत लिए? काबुल, गजनी, कंधार, हेरात, हिंदुकुश की सीमा रेखा ले ली। और अब भारत का सीधा संपर्क सिल्क रूट से। अब जब भारत का सीधा संबंध सिल्क रूट से, तो क्या बढ़ेगा? व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा। ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? द्वितीय नगरी क्रांति बढ़ेगी। तीन 303 बीसी की जो संधि है, उसने भारत को सीधा जोड़ा से रेशम मार्ग से, सिल्क रूट से। ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा, समृद्धि बढ़ी, डिमांड बढ़ी, उत्पादन बढ़ा। ये चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे बड़ा देन है। चंद्रगुप्त मौर्य का एक और देन इतिहास में है। वो गद्दी में बैठा किसकी मदद से? ब्राह्मण की मदद से, चाणक्य। लेकिन जीवन के अंतिम समय में जब मौर्य साम्राज्य दुर्भिक्ष का शिकार है, देखिए एक जिम्मेदार शासक की भूमिका। मौर्य साम्राज्य दुर्भिक्ष का शिकार है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंहासन छोड़ दिया। सिंहासन छोड़ा तो छोड़ा, जैन संतों के साथ सन्यासी होकर दक्षिण चले गए। और दक्षिण में उन्होंने एक जैन रीति का पालन किया, सल्लेखना। आत्महत्या नहीं, बड़ी महान रीति है जैनों की, ये बहुत महान रीति। आत्महत्या नहीं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंटों को सुना कि सर सल्लेखना मतलब आत्महत्या। नहीं, ये जैनों की बहुत बड़ी नीति है, बहुत बड़ी धार्मिक नीति है सल्लेखना। सल्लेखना मतलब ध्यान, सिर्फ ध्यान, सिर्फ ध्यान, तब तक जब तक चैतन्य का दर्शन न हो जाए और चैतन्य परम सत्ता से संपर्क लेकर इस शरीर को त्याग दे। तपस्या का उच्चतम स्वरूप है सल्लेखना।